नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जमीन के सौदे में एनआरआई के साथ हुआ करोड़ों रुपए का धोखा। मामले में सीएम व वन मंत्री का नाम भी है शामिल। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया अरुण धूमल ने। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नाचन विधानसभा क्षेत्र में उतारेगी नया चेहरा। विश्वकर्मा समुदाय के काडर पर हाईकमान खेल सकती है गेम। झारखंड की बेटी ने हिमाचल को दिलाया मिसेज इंडिया का खिताब। रिंकू भगत बनी मिसेज इंडिया क्लासिक 2017 की विजेता। मंडी पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। और पंडोह में हर्षोल्लास से मनाया गया बीएसएल परियोजना का स्थापना दिवस। शहीद स्मारक पर शहीदों को की गई श्रद्धांजलि अर्पित। सोलन जिले के तहत कंडाघाट में एक जमीन के सौदे में एनआरआई के साथ करोड़ों रुपए का धोखा हुआ है। इस मामले में सुरेंद्र सिंह बेदी, जो एनआरआई हैं, ने प्रदेश पुलिस को शिकायत दी थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी का भी नाम शामिल होना है। यह आरोप लगा है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अरुण धूमल ने। सोलन में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अरुण धूमल ने कहा कि उनके पास वो सभी दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें एनआरआई सुरेंद्र सिंह ने प्रदेश पुलिस को शिकायत दी थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी वजह बताते हुए अरुण धूमल ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी का इस मामले में नाम शामिल है। इसी कारण उन्हें मजबूरन फरीदाबाद जाकर अदालत के माध्यम से मामला दर्ज करवाना पड़ा। इस मामले में करोड़ों रुपए के लेन देन का जिक्र करते हुए अरुण धूमल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री की तस्वीरें भी इस जमीन से जुड़े लोगों के साथ हैं। अरुण धूमल ने कहा कि कंडाघाट जमीन मामले में मुख्यमंत्री का नाम आना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कि मामले का खुलासा हो सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कंडाघाट के एक जमीन के मामले में एक एनआरआई के साथ धोखाधड़ी हुई और 3.5 करोड़ की जमीन को 23 करोड़ रुपए में उस एनआरआई को बेचा गया था। आज उस मामले में मैंने तथ्य पेश किए हैं, जिसमें वो आरोपी जो ओपी शर्मा है, उन्होंने पुलिस स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने 56 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी को थ्रू फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल भरमौरी जी के थ्रू दिए सेक्शन 118 की परमिशन के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और प्रूफ के तौर पर मैंने उस दिन की फोटो वो भी आज मीडिया के समक्ष रखी, जिसमें ओपी शर्मा जी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को मिल रहे हैं और भरमौरी और जो वाइस चेयरमैन है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के केवल सिंह पठानिया, वो भी उनके साथ है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस बात पर जवाब देना चाहिए किस लिए ये लोग मुख्यमंत्री जी को मिले थे, और ये क्या नया ट्रेंड हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चल रहा है कि आप घूस का जो पैसा लेते हो उसे भी डब्बे में गिफ्ट रैप करके ले रहे हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मानता हूं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सीबीआई से जांच हो और दोषियों पर तुरंत से कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। नाचन विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पर विराम लग गया है। हाईकमान ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में प्रारंभिक दृष्टि में प्रत्याशी को लेकर अपनी राय साफ कर दी है। पार्टी के पुख्ता सूत्रों के अनुसार नाचन विधानसभा क्षेत्र से हाईकमान ने विधानसभा चुनाव के 2017 के लिए नए चेहरे को उतारने का मन बना लिया है। कतारों में लगे कई नामों में से किस समुदाय का प्रत्याशी कांग्रेस का नाचन विधानसभा क्षेत्र से होगा, ये बात साफ हो गई है। समुदाय को लेकर अलग अलग धड़ों में बंटी नाचन कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनावों से पहले ही अच्छी शुरुआत होगी, जिसके चुनावों में सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में उभरते हुए नजर आएंगे। इस हते नाचन से इस संदर्भ में रिपोर्ट हाईकमान के पास पहुंची है। सर्वे रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, उन्हीं के आधार पर हाईकमान ने नए चेहरों को नाचन से उतारने का फैसला लिया है। भले ही यह सीट आरक्षित वर्ग के लिए लोगों के लिए रिजर्व है, बावजूद इसके पिछले कई वर्षों से एक ही समुदाय का नाचन में दबदबा रहा है, जबकि एक और समुदाय जो कि संख्या के आधार पर नाचन विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़ा काडर है, लेकिन अनदेखी के कारण पिछड़ कर रह गया है। इस बार तस्वीर साफ होने से नाचन विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समुदाय के काडर पर हाईकमान गेम खेल सकती है। फिलहाल लंबे समय से चली आ रही चर्चाओं के दौर पर हल्का सा विराम हाईकमान के निर्णय से अवश्य लग जाएगा।
उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन ठाकुर का कहना है कि उम्मीदवारी को लेकर कोई भी शख्स आवेदन पत्र भर सकता है। अंत में निर्णय हाईकमान के बाद ही होगा और जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी हाईकमान तय करेगी, सब कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी की जीत के लिए काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। झारखंड की बेटी ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मिसेज इंडिया क्लासिक 2017 के खिताब को अपने नाम कर लिया है। पेशे से वकील रिंकू भगत मंडी में अपने पति के साथ रहती हैं और उन्होंने हिमाचल से ही मिसेज इंडिया के लिए ऑडिशन दिया था। अब रिंकू भगत मिसेज इंटरनेशनल के लिए देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। मंडी पहुंचने पर रिंकू भगत का इस कामयाबी को लेकर हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महिलाओं ने भव्य स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश का नाम एक बार फिर से देश भर में प्रसिद्ध हुआ है और इस बार प्रसिद्धि दिलाने वाली हिमाचल की नहीं बल्कि झारखंड की 40 वर्षीय रिंकू भगत है। रिंकू भगत पेशे से वकील है और अब मंडी में अपने पति के साथ रहती हैं। रिंकू भगत के पति मेजर एन.के. मधुकर सेना में डॉक्टर है और बीते 2 वर्षों से मंडी में तैनात है। रिंकू भगत ने मिसेज इंडिया के लिए हिमाचल प्रदेश से ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हुई। इसके बाद चेन्नई में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने क्लासिक सेक्शन में सभी को पछाड़ते हुए मिसेज इंडिया 2017 के खिताब को अपने नाम कर लिया। रिंकू भगत के अनुसार यह उनका पैशन था, जिसके चलते आज उन्हें ये खिताब मिला है। इसके लिए रिंकू भगत सभी के सहयोग को भी श्रेय दे रही हैं। रिंकू भगत अब क्लासिक सेक्शन में मिसेज इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई हैं और आने वाले दिनों में वे विश्व में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसमें मेहनत तो बहुत लगी है, साथ में साथ मिला है बहुत लोगों का, सबकी दुआएं हैं और उसी से आगे मैं बढ़ी हूँ। मेहनत ये है कि मेहनत नहीं बोला जाए तो पैशन है मेरा। जो भी मैंने काम किया है वो पैशन के साथ किया है। अब इसके बाद मुझे इंटरनेशनल में भेजा जा रहा है, जिसमें मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। यह एशिया इंटरनेशनल ऑल नेशन का एक पेजेंट है, जिसमें मुझे भेजा जा रहा है, जिसमें मैं भारत को प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। रिंकू भगत 17 वर्षों से रांची में वकालत कर रही हैं, लेकिन उन्हें मिसेज इंडिया का खिताब दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश का अहम योगदान रहा है। अब रिंकू भगत हिमाचल की महिलाओं के लिए कुछ नया करने की सोच रही हैं। रिंकू भगत का मानना है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं काफी परिश्रमी हैं और यहां पर स्वरोजगार के भी काफी स्कोप है। इन्हीं सब बातों को लेकर वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करने की सोच रही हैं। अब मुझे हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही मिलनसार हैं और मुझे अपने से ज़्यादा अपने तरीके से उन्होंने अपनाया है और उनके लिए मैं आगे भी बहुत कार्यक्रम करना चाहती हूँ। और यहाँ शिक्षा का लेवल जो है महिलाओं का अच्छा है, उसको और आगे बढ़ाना चाहती हूँ मैं, ताकि वो और रोज़गार के तरीके से आगे बढ़ सके। और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत हैं, दर्शनीय स्थान बहुत है, मौके बहुत हैं, जिससे महिलाओं को अलग अलग तरीके से रोज़गार करने का तरीका मैं बताना चाहती हूँ कि वो उस चीज़ को, इस प्रदेश की भूमि जो देखने के लिए लोग आते हैं इतने दूर दूर से, उसको उपयोग में ला सके और अपने को सशक्त कर सके। रिंकू भगत की इस कामयाबी से परिवार सहित मंडी जिला में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महिलाओं ने मंडी पहुंचने पर रिंकू भगत का भव्य स्वागत किया और उन्हें भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान महिलाओं ने फूल मालाएं पहनाकर व स्वागत गीत गाकर मिसेज इंडिया का भव्य स्वागत किया।
ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जमीन के सौदे में एनआरआई के साथ हुआ करोड़ों रुपए का धोखा मामले में सीएम व वन मंत्री का नाम भी है शामिल। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया अरुण धूमल ने। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नाचन विधानसभा क्षेत्र में उतारेगी नया चेहरा। विश्वकर्मा समुदाय के कार्डर पर हाईकमान खेल सकती है गेम। झारखंड की बेटी ने हिमाचल को दिलाया मिसेज इंडिया का खिताब। रिंकू भगत बनी मिसेज इंडिया क्लासिक 2017 की विजेता। मंडी पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। और पंडोह में हर्षोल्लास से मनाया गया बीएसएल परियोजना का स्थापना दिवस। शहीद स्मारक पर शहीदों को की गई श्रद्धांजलि अर्पित। शुक्रवार को मंडी स्थित रेडदार फॉरेस्ट एरिया में इनक्रेडिबल हिमाचल संस्था द्वारा मंडी प्लांटेशन ड्राइव के अंतर्गत पौधारोपण का आयोजन किया गया। इस मंडी प्लांटेशन ड्राइव में डाइट मंडी के प्रशिक्षुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए डाइट मंडी के प्रशिक्षुओं ने मंडी स्थित रेडधार फॉरेस्ट एरिया में इनक्रेडिबल हिमाचल संस्था द्वारा आयोजित मंडी प्लांटेशन ड्राइव के अंतर्गत पौधारोपण किया व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इनक्रेडिबल हिमाचल संस्था के चेयरमैन नीरज गुप्ता ने बताया कि संस्था द्वारा हर वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। जामुन तथा दाड़ू के लगभग 500 पौधों का पौधारोपण किया गया। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि इस प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करें। डाइट के प्रिंसिपल तथा सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से आज ये एक बड़ा कैंप, जिसमें लगभग हमने 500 पौधे रोपे, जिसमें डाइट के बच्चों ने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। ये थोड़ा टफ टेरेन भी था, लेकिन बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई और आज यहाँ पे पौधारोपण किया। आज हमने यहाँ आंवला, जामुन तथा दाड़ू के पौधे रोपे। इसके साथ मैं वन विभाग से श्री जोशी जी का और हिमाचल प्रदेश मंडी वन विभाग का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें सही समय पर ये लैंड की प्रोवाइड करवाई तथा पौधे भी प्रोवाइड किए। और जोशी जी तथा वन विभाग जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मंडी वासियों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि वो आएँ और हमारे साथ यहाँ पे आकर पौधे लगाएं,
क्योंकि आज के लगाए हुए पौधे ही आने वाले पीढ़ियों के लिए हम कुछ संदेश और हरा भरा ये जहाँ छोड़ जाएंगे। तो सभी मंडी वासियों से मेरी बहुत बड़ी अपील है कि वो आएं और पर्यावरण को बचाने के लिए इनक्रेडिबल हिमाचल और हम सब का सहयोग। वहीं डाइट मंडी की तरफ से नरेश शर्मा ने बताया कि इस प्लांटेशन ड्राइव में डाइट प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और बड़े ही उत्साहवर्धक तरीके से वन विभाग व इनक्रेडिबल हिमाचल संस्था के सहयोग से पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि डाइट प्रशिक्षु भविष्य में अपने विद्यार्थियों को इस तरह का संदेश देंगे ताकि पर्यावरण संरक्षित हो सके। डाइट मंडी से आज 19 लड़के और 19 लड़कियां जो है यहाँ इनक्रेडिबल हिमाचल की कॉल पे प्लांटेशन के लिए आए हैं। इसमें हमें वन विभाग का बहुत सहयोग मिला। यहाँ पर दाड़ू, आम, आंवला इन पौधों का पौधारोपण किया गया और हमारे विद्यार्थियों में विशेष उत्साह है। बहुत सारे विद्यार्थी तो हमारे ऐसे भी हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं और पहली बार यहाँ पर आए। बढ़ चढ़ कर इन पे जोश है और इन बच्चों ने, हमारे जो प्रशिक्षु हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की है। प्लांटेशन इन्होंने किया और इनके अंदर एक और जोश आया कि ये प्लांटेशन मतलब यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। ये विभिन्न क्षेत्रों से मंडी जिला के आए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ भी जाएंगे वहाँ भरपूर कोशिश करेंगे और कल विद्यालय में जाएंगे तो अपने विद्यार्थियों को भी ये प्रोत्साहित करेंगे ताकि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हम सब अपना सहयोग दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बीएमबी पंडोह द्वारा बीएसएल परियोजना का स्थापना दिवस बड़े ही उल्लासपूर्वक मनाया गया। मुख्य अभियंता बीएसएल जीएस नरवाल तथा परियोजना के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों ने पंडोह बांध पर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। बीएसएल परियोजना के स्थापना दिवस पर उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जो परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। इस मौके पर बीबीएमबी अध्यक्ष डीके शर्मा द्वारा बीएसएल परियोजना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिया संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें अध्यक्ष ने बीएसएल परियोजना में कार्यरत स्टाफ व उनके परिवार को बधाई देते हुए उनके खुशहाल व समृद्ध भविष्य की कामना की और माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को हासिल करने में सभी से पूरा सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने बीएसएल स्टाफ से परियोजना में उपयोग होने वाली मशीनरी के बेहतर रखरखाव पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कहने के साथ साथ कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण के कार्य में भी निरंतर प्रयत्नशील रहने को कहा है। इसके बाद पंडोह में जीएस नरवाल ने पौधारोपण भी किया। बीएसएल परियोजना में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बीएसएल परियोजना भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की एक ऐसी उत्कृष्ट परियोजना है जिससे ब्यास नदी के पानी का दोहन करने के पश्चात इसको सतलुज के साथ मिलाकर इस पानी का पुनः उपयोग भाखड़ा के माध्यम सिंचाई और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इस शुभ अवसर पर हम प्रण लें कि हम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अधिक कार्य करते हुए देश सेवा करते रहेंगे तथा अपने सीमित संसाधनों से केंद्रीय सरकार द्वारा हमारे लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक विद्युत उत्पादन करेंगे। इस मौके पर आरडी शावा, अधीक्षण अभियंता जेपी गुप्ता, अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Chauhata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 10 जुलाई से भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 10 से 12 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि आगामी 10 जुलाई से फिर से मौसम रफ्तार पकड़ेगा और बारिश का सिलसिला शुरू होगा। शुक्रवार से प्रदेश में मानसून सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। वीरवार को प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। वीरवार तड़के राजधानी शिमला सहित कई अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई, जबकि दिन के समय मौसम साफ रहा। शिमला में अधिकतम तापमान 23.7, सुंदरनगर में 33.5, भुंतर में 33.6, धर्मशाला में 28.8, ऊना में 37.6, नाहन में 27.6, सोलन में 28, कांगड़ा में 33, कल्पा में 21, हमीरपुर में 34.6, बिलासपुर में 34.7 और मंडी में 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल में इस साल मानसून एक सप्ताह देरी से पहुंचा है। 1 जुलाई से मानसून के हिमाचल पहुंचने पर बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद से मानसून सुस्त पड़ गया है। बीते 4 दिन के दौरान प्रदेश में सिर्फ हल्की बूंदाबांदी हुई है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पारा चढ़ने से प्रदेश में उमस भी बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। शुक्रवार से मानसून सक्रिय होने की संभावना से गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। श्री चानो बाबा अप्पर पंडो कमेटी द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में उत्तरी भारत के नामी पहलवानों से स्थानीय पहलवानों ने भी भाग लिया और अपना दमखम दिखाया। कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री चानो बाबा अप्पर पंडो कमेटी द्वारा अप्पर पंडो में एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जगहों से नामी पहलवानों ने भाग लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कमेटी प्रधान सोहनलाल ने मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस उपलक्ष्य पर चंपा ठाकुर ने कमेटी को बधाई दी और कहा कि ऐसी प्रतियोगिता के आयोजन से भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और सभी में एकता नजर आती है। उन्होंने कुश्ती में आए हुए पहलवानों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई। तो आज इन्होंने दंगल रखा हुआ है, तो इसके लिए आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया हुआ है। इसके लिए मैं सोहनलाल जी की और उनके परिवार वालों की धन्यवादी हूँ। ये हर साल बड़े हर्षोल्लास से बुलाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। आज मैं सभी को यहाँ पे हमारे प्रधान शीला जी और हमारे उप प्रधान इंदर जी, पूर्व प्रधान हमारे, सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जितने भी पहलवान आए हुए हैं इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस दंगल की जो शोभा बढ़ाई इन्होंने, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह के आयोजन से हमारा भाईचारा और जो हमारी संस्कृति है वो कायम रहेगी। और मैं ऐसे ही गांव-गांव जाती हूँ और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं हम, और अपनी संस्कृति और अपना भाईचारा हम कायम रखते हैं। इस मौके पर प्रधान शीला देवी, पूर्व प्रधान नरेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। जमीन के सौदे में एनआरआई के साथ हुआ करोड़ों रुपए का धोखा। मामले में सीएम व वन मंत्री का नाम भी है शामिल। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया अरुण धूमल ने। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नाचन विधानसभा क्षेत्र में उतारेगी नया चेहरा। विश्वकर्मा समुदाय के कार्डर पर हाईकमान खेल सकती है गेम। झारखंड की बेटी ने हिमाचल को दिलाया मिसेज इंडिया का खिताब। रिंकू भगत बनी मिसेज इंडिया क्लासिक 2017 की विजेता। मंडी पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। और पंडोह में हर्षोल्लास से मनाया गया बीएसएल परियोजना का स्थापना दिवस। शहीद स्मारक पर शहीदों को की गई श्रद्धांजलि अर्पित।